हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी BA प्रोग्राम की होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी इकोनॉमिक्स है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रोनॉमिक्स। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाली हूँ, यानी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली सोल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। एंड आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड होती हैं। एंड आपको पैटर्न पता चल जाता है किस टाइप से पैटर्न होता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी पता चल जाता है एंड जो पैटर्न है उसके बारे में पता चल जाता है एंड जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड होने के चांस भी होते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, क्योंकि इन इंस्ट्रक्शन से आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ईच वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है एंड आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो किस लैंग्वेज में दे सकते हैं। एंड यहाँ आपको सिंपल जो कैलकुलेटर है उसका यूज़ भी अलाउ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं एंड वो ही जो इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी आपको बताए वो आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस कहते हैं आपको एनी 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सभी के अंक बराबर हैं एंड सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हो जाता है, ये A पार्ट है एंड ये आपको B पार्ट देखने को मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। एंड उसके बाद में ये C क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका हिंदी में हो जाता है। ये का है, एक अर्थव्यवस्था दूध और कुकीज़ का उत्पादन करती है, यानी एक अर्थव्यवस्था है जो दूध और कुकीज़ जो होती हैं यानी जो बिस्किट होते हैं उनका उत्पादन यानी बनाती है। तो इसमें आपको बताना है इसका PPF वक्र बनाइए और समझाइए, यानी जो इसका PPF वक्र बनेगा वो आपको बनाना है और समझाना है। उसके बाद में सेकंड है, यदि कोई बीमारी अर्थव्यवस्था की आधी गायों को मार देती है तो इसका क्या होगा, यानी अगर कोई बीमारी ऐसी आ जाए जो अर्थव्यवस्था की जो गाय हैं उनको मार दे तो क्या असर पड़ेगा, वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद में खा क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संतुलन की व्याख्या कीजिए, यानी जो मुद्रास्फीति होती है और जो बेरोजगारी है वो क्या है और किस तरह से संतुलन बनाया जाता है ये आपको बताना है। उसके बाद में गा है आपका, व्यापार सभी को बेहतर बना सकता है। टिप्पणी कीजिए, यानी जो व्यापार है वो सभी को बेहतर बनाता है, सभी को नए रास्ते देता है, किस तरह से ये आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ थोड़ा सा डाटा हो जाता है जो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से ये आपका A पार्ट हो जाता है, ये B हो जाता है एंड ये C हो जाता है, ये इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। एंड अब ये हिंदी में पूछा गया है, यह है आपका, पिज़्ज़ा के बाज़ार में निम्नलिखित मांगों और आपूर्ति अनुसूचित हैं, यानी जो पिज़्ज़ा है उसकी जो मांगे हैं और जो आपूर्ति हैं वो आपको अनुसूचित रूप से यहाँ दी गई हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, का है आपका, मांग और आपूर्ति वक्र का ग्राफ बनाइए, इस बाजार में संतुलन मूल्य और मात्रा क्या है ये आपको बताना है, यानी आपको एक ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद में जो संतुलन मूल्य है वो आपको मात्रा के रूप में बतानी है। का क्वेश्चन है आपका, यदि इस बाजार में वास्तविक मूल्य संतुलन मूल्य से ऊपर था तो बाजार को संतुलन की ओर क्यों ले गया, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद में गा क्वेश्चन हो जाता है आपका, यदि इस बाजार में वास्तविक कीमत संतुलन कीमत से कम होती तो बाजार को संतुलित की ओर क्यों ले जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका A एंड ये आपका ये A पार्ट हो जाता है, ये आपका B पार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ये आपका C पार्ट हो जाता है। उसके बाद में का है आपका, यानी ये हिंदी में दे रखा है, मांग की कीमत लोच और मांग की क्रॉस कीमत लोच के बीच अंतर कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए, यानी जो मांग की कीमत लोच है और जो क्रॉस कीमत लोच है उसमें आपको अंतर बताना है, यानी डिफरेंसेस आपको यहाँ बताने हैं। उसके बाद में खा क्वेश्चन है, बाजार संतुलन क्या है, यदि बाजार असंतुलन में है तो यह संतुलन की स्थिति की ओर कैसे बढ़ता है ये आपको बताना है, यानी अगर बाजार असंतुलित हो जाता है तो संतुलन कैसे वापस प्राप्त करता है ये आपको बताना है। गा क्वेश्चन है, मूल्य परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग की मात्रा में
30% की कमी आती है, यानी मूल्य में अगर परिवर्तन होता है तो 30% की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है, जबकि उस वस्तु की कुल आय में 15% की वृद्धि होती है और जो उसकी वस्तु है उसमें 15% की जो है वृद्धि है वो हो जाती है। क्या मांग वक्र लोचदार है या आलोचदार है, समझाइए। यानी जो मांग वक्र है वो लोचदार है या फिर आलोचदार है, ये आपको बताना है, ये आपको समझाना है। ठीक है, ये आपका यहाँ क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, जिसमें आपका A, B एंड C हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। एंड अगर हिंदी में बात करें तो ये आपका का हो जाता है, जिसमें पूछा गया है मूल्य सीमा और मूल्य आधार बाजार के परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, खा है आपका मांग की लोच और खरीदार के विक्रेताओं पर कर प्रभाव के बीच संबंध बताइए। यानी जो मांग की लोच है और जो खरीदार विक्रेता होते हैं, इनके जो साथ के संबंध होते हैं वो आपको बताने हैं। गा है आपका टैरिफ क्या है और इसके आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। टैरिफ क्या होता है ये आपको बताना है और इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। एंड देखिए, टैरिफ जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, जिसमें आपका A, B एंड ये C क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, एंड अगर अब हम इसकी हिंदी की बात करें तो का है आपका सार्वजनिक वस्तुओं और सामान्य संसाधनों का उदाहरणों के साथ परिभाषित कीजिए। यानी जो सार्वजनिक वस्तु होते हैं और जो सामान्य संसाधनों के उदाहरण होते हैं उनके साथ में आपको परिभाषित करना है, उनके साथ में आपको बताना है। का है आपका सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व बाजार की विफलता को कैसे जन्म देता है, उदाहरण दीजिए। यानी जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं उसका जो अस्तित्व है वो बाजार की जो विफलता है उसको कैसे जन्म देता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इनका हो जाता है आपका आप उपभोग के प्रतिद्वंदिता और बहिष्कारीकरणता से क्या समझते हैं। एक मूवी टिकट पर विचार कीजिए, यह किस प्रकार की वस्तु है जो वस्तु की उपरोक्त दो विशेषताओं का उपयोग करती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये A हो जाता है, ये B हो जाता है। इसमें आपका A है उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति दर्शाइए। यानी जो उदासीनता वक्र है उसके माध्यम से जो आपका उपभोक्ता संतुलन है उसकी स्थिति आपको यहाँ बतानी है। उसके बाद में खा क्वेश्चन है आपका सामान्य वस्तु के मामले में आय और प्रतिस्थापन प्रभाव के मूल्य प्रभाव का विघटन दर्शाइए। यानी जो सामान्य वस्तु के मामले हैं उनमें जो आय है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, उसका जो मूल्य है वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का A, B एंड ये C हो जाता है। ठीक है, एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हिंदी में हो जाता है। का है आपका बाजार विफलता को परिभाषित कीजिए, बाजार विफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी जो बाजार विफलता है वो क्या होता है ये आपको परिभाषित करना है, एंड बाजार विफलता के कारण क्या होते हैं ये आपको व्याख्या करनी है। खा क्वेश्चन है आपका कम्युनिस्ट की त्रासदी क्या थी। यानी जो कम्युनिस्ट की त्रासदी है वो क्या थी ये आपको बताना है। उसके बाद में गा है आपका क्या शिक्षा एक आत्मक बाह्यता है, उचित आरेख की साथ समझाइए। यानी जो शिक्षा है वो एक सकारात्मक बाह्यता है, किस तरह से है ये आपको उचित आरेख यानी सही आरेख की सहायता से बताना है। यहाँ आपको आरेख भी बनाना है। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, जिसमें आपको A, B एंड C क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप हिंदी में देख सकते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। का है आपका विजेता द्वारा कोई भी लाभ कराने वाले दो नुकसान पहुंचाने चाहिए, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। ठीक है, का है आपका व्यापारिक प्रदूषण परमिट सुधारात्मक कार्यों की तुलना में बेहतर समाधान हो सकता है। यानी जो व्यापारिक प्रदूषण परमिट होता है वो सुधारात्मक जो कार्य हैं, यानी जो सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं उनसे बेहतर है, उनकी तुलना में बेहतर है, किस तरह से ये आपको बताना है। गा क्वेश्चन है आपका मुफ्त राइडर समस्या क्या होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, एंड यहाँ आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाता है। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़, मेरी इंस्टाग्राम ID, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को
लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं बल्कि आपकी स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड सोल की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। ये जो ग्रुप है या ये कहूँ ये जो चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।